अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करने से पहले मुझे बता दें कि आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक जो हमने पढ़ा है, रिवाइज करवा देती हूँ आपको। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा है जी सेल क्या होता है, फिर हमने सेल की एनाटॉमी देखी थी। ठीक है। फिर सेल की ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी होती हैं उनको हमने देखा था। फिर हमने सेल की टाइमलाइन पढ़ी थी कि किसने सेल डिस्कवर किया, कैसे किया, फिर न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। फिर जाहिर है जब सेल डिस्कवर हुआ तो फर्दर लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट किया। अ, किसने थ्योरी दी सेल पे। ठीक है। इस तरह करके फर्दर हमने सेल की टाइमलाइन के बारे में देखा था। फिर हमने सेल थ्योरी देखी थी। फिर उसकी सेल की हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी थी। देन हमने फर्दर ऑर्गेनेलिस के ब्रीफ साहब हमने उनका ऑर्गेनेलिस के फंक्शंस देखे थे। ठीक है। और लेक्चर 2 में हमने डिफरेंस देखा था कि सेल की दो टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन सी हैं, उनका हमने स्ट्रक्चर के साथ ओवरऑल ओवरव्यू किया था। ठीक है। फिर हमने उनका डिफरेंस देखा था। होप सो समझ आ गई होगी। ठीक है। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है, तो इसमें हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा लेंथी लेक्चर नहीं है आपका। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चलेंगे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के लिए मैं एमसीक्यू सीरीज जो है वो भी स्टार्ट कर लूँ। बट वो सेपरेट होगी, मतलब वो मैं यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड करूँगी वो वीडियोस ना। तो आप लोग के लिए तो होगी ही होगी, बट दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। वन पेपर में जो एवरीडे साइंस आती है और बाकी ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीएसएस हो गया या पीएमएस हो गया। ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं एवरीडे साइंस यानी जनरल साइंस की स्टार्ट करती हूँ। तो देखती हूँ फिर टाइम अगर मैनेज होता है तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी साथ साथ स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि अभी जाहिर है एग्जाम्स नज़दीक हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, आज लेक्चर नंबर 3 है, तो इसमें हम सेल वॉल डिस्कस करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि सेल की ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी होती हैं। उसमें से मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ ऑर्गेनेलिस ऐसी होती हैं जो कि दोनों में होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है। लेकिन अगर सेल वॉल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, यानी प्रोकैरियोट्स में होती है। ठीक है। और यहाँ पे आज हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सेल वॉल का आपके सामने ये मैंने स्ट्रक्चर ओवरऑल मतलब दिखाने के लिए मैंने ये एक सेल का इमेज ऐड किया हुआ है यहाँ पे। तो ये प्लांट सेल है। ठीक है। और यहाँ पे आपको शो हो रही है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज। अगेन से मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, फिर न्यूक्लियर एनवेल्प है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसको कहते हैं, और उसके ऊपर न्यूक्लियर पोर होते हैं। ठीक है। फिर उसके इर्द गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। फिर हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। जो सेल को मेटाबॉलिज्म में उसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और ये एमसीक्यूज भी आता है, इंपॉर्टेंट है इस पर। फिर हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म है। फिलहाल जो इधर ऑर्गेनेलिस मेंशन है, वैसे तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि ऑर्गेनेलिस जितनी सेल में होती हैं वो यहाँ पे सारी मेंशन नहीं हुई भी। ठीक है। और अच्छा, क्लोरोप्लास्ट है और वैक्यूल है। अभी ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल थोड़ा वेरी करता है एनिमल सेल से। ठीक है। एनिमल सेल राउंड शेप में होता है, प्लांट सेल जो है थोड़ा रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है। और इसमें अब ये जो वैक्यूल है, मैंने आप लोग को असाइनमेंट भी दी थी, आप लोग का होपफुली वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वैक्यूल एक तो होता है, मतलब दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। ठीक है। बट डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसका साइज लार्ज होता है, बड़ा साइज होता है, और एनिमल में इसका साइज छोटा होता है। ठीक है। और वैक्यूल जो होता है इसमें फ्लूइड भरा होता है, पानी भरा होता है, और ये जो फ्लूइड है ये सेल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, सेल को उसकी शेप जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है जो कि सेल प्लांट सेल की शेप को ओवरऑल उसकी शेप को, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी कि अक्सर आप देखते हैं कि
हम पौधों को छांव में रखें तो वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। उन्हें एक तो सूरज की रोशनी यानी सनलाइट चाहिए होती है, फिर वाटर चाहिए होता है। तो जब हम ज्यादा देर के लिए एक पौधे को छांव में रखते रखते हैं या अंधेरे में रखते हैं, तो एक तो वो वैसे सनलाइट की कमी की वजह से, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से मुरझा मुरझा जाता है, ठीक है, टिल्ट कर जाता है। और दूसरा वो वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो अगर वाटर होगा तो वो उसको टेजिडिटी प्रोवाइड करेगा, तो और उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा ताकि सेल जो है अपनी शेप को मेंटेन रख सके, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ क्लोरोप्लास्ट आता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एनिमल सेल में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ओवरऑल, ये जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है ना, प्लांट्स के लीव्स का, तो प्लांट्स के लीव्स का कलर किसकी वजह से ग्रीन होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। फर्दर हम क्लोरोप्लास्ट को भी डिटेल में देखेंगे तो आपको मजीद इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था जेलिटियस जेलिटियस फ्लूइड होता है सेल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो है सेल के ऑर्गेनेल जो हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं, स्विम कर रही होती हैं। और ओवरऑल ये इसमें मिनरल्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे ये मिलके बना होता है साइटोप्लाज्म। फिर माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया था, न्यूक्लियस भी देख लिया। अब हम यहाँ मेन बात करने वाले हैं सेल वॉल की, ठीक है। तो ये जो सेल के ओवरऑल एक्सटर्नल हमारे पास बाउंड्री है, ये क्या कहलाएगी? सेल वॉल। ये प्लांट सेल है तो डेफिनेटली मैं आपको बता रही थी कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल इसकी ओवरऑल कवरिंग होगी वो क्या कहलाएगी? सेल वॉल। और इसके अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन, यानी इसके नीचे क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम सेल वॉल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सेल वॉल की डेफिनेशन है जी, सेल वॉल इज ए स्ट्रक्चरल लेयर, ठीक है। ये क्या है? एक स्ट्रक्चरल लेयर है सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। इसने कुछ डिफरेंट तरह के सेल्स को कवर किया होता है, ठीक है। फर्दर जो इसके ऑर्गेनेलिज हैं उनको क्या किया होता है? कवर किया होता है। जस्ट आउटसाइड द सेल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन इसके नीचे है, यानी इसके अंदर अंदर वाली साइड पे है। तो इसके ऊपर बाहर वाली साइड पे क्या है? सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इज ए स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल, यानी ऑर्गेनेलिस की यहाँ बात हो रही है, जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। फिर है जी, इट कैन बी टफ। टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, समटाइम रिजिड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ओवरऑल, सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। वैसे भी फर्दर हम अभी देखेंगे सेल वॉल के फंक्शंस, तो मजीद आपको ये क्लियर हो जाएंगी बातें, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होती है। इसकी ओवरऑल अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होती है? टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है और रिजिड होती है समटाइम। देन क्या है जी, इट प्रोवाइड्स द सेल विद बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो प्रोवाइड करती ही करती है, बट साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। एक्सटर्नल कह लो के जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उससे प्रोटेक्ट करती है। फिर है जी, एंड ऑल्सो एक्ट एज फिल्टरिंग मैकेनिज्म, और फिल्ट एज ए फिल्टरिंग मैकेनिज्म के तौर पर ये एक्ट करती है, ठीक है। सेल की जो वॉल होती है, इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इन दोनों में पोर्स होते हैं। और इनसे जैसे हमारे मिनरल्स होते हैं या ओवरऑल फ्लूइड हमारे पास वाटर होता है, तो एब्जॉर्ब होता रहता है इनके अंदर, ठीक है। आयंस वगैरह का जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। तो ये आपको बातें मजीद हम डिटेल में देखते जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये और चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है जी? ये फिल्टरिंग मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है एक सेल की, ठीक है। अब इसकी हम सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है? अ सेल वॉल इज डिफाइंड एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये क्या होता है? नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। कवरिंग द आउटर मोस्ट, यहाँ पे आएगा ये आउट मोस्ट लेयर ऑफ ए सेल, ठीक है। एक्सटर्नल, बिल्कुल एक्सटर्नल आउटसाइड, ये क्या होती है? बाउंड्री होती है, कवरिंग होती है। इट्स कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इज परमेएबल इन नेचर, ठीक है। यानी इसमें पोर होते हैं और इसमें मिनरल्स हो गया, फ्लूइड हो गए, मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए, उनका ट्रांसफर होता रहता है। द सेल वॉल सेपरेट्स द इंटीरियर कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है। ये क्या करती है? जो इसके इंटीरियर कंपोनेंट्स होते हैं उनसे ये सेपरेट होती है,
हाँ, द सेल वॉल सेपरेट्स द इंटीरियर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो इंटरनल सेल की ऑर्गेनेलिज हैं यानी इसके कंपोनेंट्स हैं, इनको ये सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये इसके अंदर जो है ऑर्गेनेलिज हैं, तो इन ऑर्गेनेलिज को ये सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उन्हें कवरिंग प्रोवाइड करती है, एक बाउंड्री प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन है जी, इट ऑल्सो प्रोवाइड शेप सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, जो हम अभी पढ़ चुके हैं कि ये क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और उसकी ऑर्गेनेलिस को भी ओवरऑल प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हाउएवर दिस सेलुलर कंपोनेंट इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन यूकेरियोट्स। ठीक है, ये कुछ जो यूकैरियोट सेल होते हैं उनमें भी पाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में ये पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में पाई जाती है। जैसे हमारे पास आ जाते हैं प्लांट सेल, फंजाई, ठीक है, एंड आ फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी अब हमने कल देखा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का अगेन मैं आपको बताती हूँ कि प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जिनकी ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो ओवरऑल सबमर्ज हुई होती हैं, उनकी प्रॉपर कवरिंग नहीं होती, उनका प्रॉपर इन्वेल्प नहीं होता जो उनको सेपरेट करता है एक दूसरे से। यानी जो प्रोकैरियोट्स की ऑर्गेनेलिज होती हैं उस सेल के अंदर, उनकी प्रॉपर कवरिंग उनके इन्वेल्प नहीं होता जो उनको एक दूसरे से सेपरेट करे, वो एक दूसरे में मर्ज हुई होती हैं। ठीक है, मैश हुई होती हैं। और जो यूकैरियोट सेल होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उनकी ऑर्गेनेलिज होती हैं उनमें अपना अपना सेपरेट कैलो के कवर होता है, उनकी कवरिंग होती है जो उनको जो उन ऑर्गेनेलिज को एक दूसरे से सेपरेट रखती है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है ये किन में पाई जाती है, यूकैरियोटिक्स प्लांट, यानी ओवरऑल यूकैरियोट्स। हाँ, एक और इनका डिफरेंस है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर मीन एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं और यूकैरियोट्स मीन एक से ज्यादा। ठीक है, एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। फिर फर्दर हम देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है, द प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड, अभी हम ओवरऑल अगर हम मैं आपको रिवाइज करवाऊं जो हमने अभी तक डेफिनेशन में पढ़ा है, तो ये क्या करता है, सेल वॉल क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, ये ओवरऑल फिल्टरिंग मैकेनिज्म में भी हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, द प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक। जाहिर है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो हार्म, जाहिर है जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, तो इर्द गिर्द सराउंडिंग में कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारे पास समर में, ठीक है, तो जो है प्लांट्स हैं उनकी ये जो सेल वॉल है उनको ओवरऑल उनके वाटर का जो लॉस होता है उसको कह लो कि कम करने में हेल्प करती है। ठीक है, वाटर लॉस में, वाटर लॉस को कम करने में हेल्प करती है समर में। और विंटर में ओवरऑल जब हमारे पास एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसमें भी सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे कि ओवरऑल ये क्या करती है, मैकेनिकल स्ट्रेस और फिजिकल जो शॉक्स होते हैं इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, तो ये जो सेल वॉल है ये प्लांट्स को, फंजाई को और प्रोकैरियोटिक्स और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है किस इन्वायरमेंट में, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है उसमें। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू द इनटेक ऑफ वाटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, अगेन हम देखें अगर डायग्राम, तो इसमें क्या होता है, वैक्यूल, वैक्यूल में क्या भरा होता है, वाटर होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो एक वैक्यूल जो होता है ये हमेशा, इसका ओवरऑल काम क्या होता है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, यानी एक जो सेल है वो फूला हुआ जो होता है इस तरह से, ये ओवरऑल इसकी एक शेप है, राउंड शेप है या रेक्टेंगल थोड़ी सी शेप अगर हमें अपेयर हो रही है, तो किसकी वजह से है, वो इस वैक्यूल की वजह से। अगर ये वैक्यूल थोड़ा स्मॉल होता, ठीक है, तो इसकी इसका जो शेप है, इसका जो साइज है वो भी स्मॉल होता। ठीक है, जैसे एनिमल सेल का होता है, बट प्लांट सेल के जो ओवरऑल वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, उसमें फ्लूइड भरा होता है जो कि इसकी ओवरऑल शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि ये ओवरऑल जो सेल वॉल है, अगर ये सेल वॉल ना होती, ठीक है, इसमें ये ऑर्गेनेलिज है, इसमें ये वैक्यूल है, तो वैक्यूल में ज्यादा ज्यादा पानी भरता जाता तो इसका साइज भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो सेल का जो साइज है वो किसकी वजह से कंट्रोल होता है, उसकी एक्सपेंशन किसकी वजह से कंट्रोल होती है, और कौन करता है, सेल वॉल, ठीक है। इट ये थर्ड पॉइंट मैं अगेन पढ़ रही हूँ, इट हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे टेम्परेचर एक्सटर्नल हमारी जो सराउंडिंग होती है उसमें जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गर्मियाँ होती हैं, ठीक है, तो इर्द गिर्द जो कह लो कि नमी जो होती है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है प्लांट्स को हेल्प करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है कि उनमें वाटर लॉस ना हो, ठीक है। फिर इसका क्या फंक्शन है, इट इज हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल। जो सेल वॉल है, अब जैसे हम अगेन देख लेते हैं डायग्राम को कि ये सेल वॉल है, इसके नीचे यानी अंदर वाली साइड पे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में भी पोर होते हैं, सेल वॉल में भी पोर होते हैं, और इनमें एक्सचेंज होता रहता है मिनरल्स का, ओवरऑल फ्लूइड का, या डिफरेंट आयंस का, ठीक है। तो ये क्या करती है सेल वॉल, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। फिर क्या है इसका लास्ट पॉइंट, इट एक्ट एज बैरियर, ठीक है, एज ए बैरियर एक्ट करती है बिटवीन द इंटीरियर सेलुलर कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। जो एक्सटीरियर जो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और इसके इंटीरियर, इसकी जो ऑर्गेनेलिज हैं, इनको एक दूसरे से सेपरेट करती है और इनमें एज ए बैरियर काम करती है, ठीक है। अब तक कितनी समझ आ गई है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल वॉल की टाइप्स कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, ठीक है। तो सेल वॉल की जो टाइप्स हैं वो तीन होती हैं, तीन तरह की सेल वॉल होती है। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, फिर होती है मिडल लैमेला, और सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। यानी फर्स्ट जो बाहर वाली, एक्सटर्नल बिल्कुल बाहर वाली आउटर मोस्ट जो हमारी सेल की टाइप होगी या ओवरऑल लेयर होगी, वो क्या कहलाएगी, सेल वॉल। मिड वाली क्या कहलाएगी, मिडल लैमेला। और थर्ड वाली यानी इंटरनल, बिल्कुल इनर मोस्ट इंटीरियर जो सेल वॉल की टाइप होगी, वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। यहाँ हम इसका मजीद स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। आपके सामने ये ओवरऑल डाइसेक्शन किया हुआ है सेल वॉल का, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल हमारे पास ये आउटर मोस्ट क्या है, मिडल लैमेला। इससे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, हमारा सराउंडिंग है, हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। अच्छा, मिडल लैमेला है, फिर हमारे पास क्या है जी, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल इन्होंने मेंशन ही नहीं की हुई। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। प्राइमरी हमारे पास सेल वॉल क्या है, ये वाला पोर्शन है। और प्राइमरी सेल वॉल जो है इसमें कौन कौन से फर्दर ये किन किन हमारे पास कह लो कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन लिपिड्स वगैरह होते हैं, उनसे मिलके ये बनी होती है। तो यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल, ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात आपको ये मजीद बताने से पहले बता दूं कि ये जो हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, ये यानी पेक्टिन है, ये मिडल लैमेला जो है वो पेक्टिन से मिलके बना है, या प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल और हेमी सेलुलोज से मिलके बनी है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन से मिलके बनी है। ये आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने एक बार पढ़ना है, और ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये ना कहीं पूछी जाती हैं, ठीक है, और ना ही आपको याद करने की जरूरत है। हाँ, ये है कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अक्सर पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स, प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड जो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो वो भी किससे मिलकर बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स वगैरह, ठीक है। तो वो तो खैर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट ये जो ओवरऑल हम सेल वॉल की बात कर रहे थे, तो सेल वॉल की ओवरऑल टाइप्स के बारे में पूछा जाता है। एज सच उनकी कंपोजिशन के बारे में नहीं पूछा जाता कि मिडिल लैमेला किससे बना है, प्राइमरी सेल वॉल किससे बनी है, और सेकेंडरी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इस ओवरऑल डायग्राम को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, मिडिल लैमेला,
ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी सेल वॉल। और सेकेंडरी कहाँ होगी, मिडल लैमेला के ऊपर, ठीक है। मिडल लैमेला से बाहर क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल होगी। और देन मिड में क्या है, मिडल लैमेला। और प्राइमरी सेल वॉल मिडल लैमेला के अंदर वाली साइड पे होगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अगेन इस डायग्राम में ला के दिखाती हूँ। अच्छा, ये हम देख रहे हैं सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल है। अगर इस सेल वॉल की हम डायसेक्शन करें, इसको कट करें तीन हिस्सों में, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तीन पार्ट्स में अगर हम इसको कट करें, तो इसकी बाहर वाली बिल्कुल एक्सटर्नल जो बाहर वाली लेयर होगी वो कौन सी होगी, सेल वॉल की कौन सी टाइप होगी, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। मिड वाली क्या होगी, मिडल लैमेला। और बिल्कुल इंटरनल जो होगी, सेल मेम्ब्रेन से पीछे, सेल मेम्ब्रेन से पहले क्या आएगी, प्राइमरी सेल वॉल। और फिर क्या आएगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है ये कि बस सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसको मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। सेकेंडरी वॉल सेल वॉल क्या होगी, इससे बाहर होगी, मिडल में, मिडल से याद कर लो, यानी मिड में क्या होता है, मिडल लैमेला। देन इंटरनल क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर यानी उसके नीचे क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जस्ट आपने देख लेना है कि मिडिल लैमेला पेक्टिन से मिलके बना है। और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स, हेमिसेलुलोज से मिलके बनेगी, ठीक है। और सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है वो अक्सर पेप्टाइडोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में नहीं बताया कि वो किस किस चीज से मिलके बनी होगी। ये मजीद हम कल के लेक्चर में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको मजीद में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये ओवरऑल तो हमने पीछे अब तक काफी बार देख लिया है। इवन आपने कल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल भी देखे थे, तो उनमें भी आपको सेल जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स उनमें डिफरेंस पता लग गया होगा। और वैसे भी हम फर्स्ट डे से सेल के बारे में ही पढ़े हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि ओवरऑल जो सेल प्लांट सेल होता है वो रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में ऑलमोस्ट होता है, और एनिमल सेल जो है वो राउंड शेप में होता है, ठीक है। तो मजीद मैं आपको यहाँ पे इनका डिफरेंस बता देती हूँ। वैसे ओवरऑल तो आज का हमारा लेक्चर सेल वॉल पे है, तो सबसे पहले मैं आपको सेल वॉल का ही बता देती हूँ कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। फिर हम बाकी ऑर्गेनेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्लांट सेल को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में हमारे पास जो वैक्यूल होता है वो लार्ज साइज में होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है, बट वो बहुत ही स्मॉल साइज में होता है, वो विजिबल अक्सर नहीं होता, ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज में होता है। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज में होता है। जो प्लांट सेल ओवरऑल, अगर हम एक पौधा जो एक प्लांट है उसको आप माइंड में सपोज करें, एक जो ओवरऑल न्यू ग्रोइंग प्लांट है, या जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जिनके स्टेम जो है वो बहुत ही कह लो कि सालों पुराने होते हैं, तो उनकी ओवरऑल जो ये शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, या ओवरऑल हम एक अगर हमारे पास प्लांट है तो उसकी जो हम टहनी कह लो, ठीक है, जो टहनी है उसके ऊपर पौधे लगे होते हैं, और वो टहनी में आपने कभी सोचा है कि वो क्यों इस तरह से बिल्कुल अपनी एक शेप में है, वो मुरझाई हुई क्यों नहीं है, ठीक है। जैसे हम इंसानों में तो क्या होता है, स्केलेटन होता है, तो प्लांट्स में वैक्यूल्स होते हैं जो ओवरऑल सेल को उसका स्ट्रक्चर, उसकी ओवरऑल जो शेप है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो वैक्यूल की बात होगी कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो लार्ज साइज में होता है, एनिमल में भी होता है बट वो बहुत ही स्मॉल साइज में होता है, ठीक है। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। तो प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये सेल की मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिर हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म, दोनों सेल में है, ठीक है, जेलिटियस फ्लूइड होता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल में, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में है। फिर हम देख लेते हैं गोल्जी अपरेटस, तो वो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। और क्लोरोप्लास्ट देख ले, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में है। ओवरऑल जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से।
फिर हम राइबोसोम्स देख लेते हैं, तो वो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो भी एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। देन हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जो डिफरेंस है इन दोनों सेल में। एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो प्लांट सेल में ग्रीन हमारे पास तीन ओवरऑल ऑर्गेनेली को मेंशन किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और वैक्यूल, तो ये प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। ये आपका आज तक का ही लेक्चर था। थोड़ा कह लो कि शॉर्ट ही था, बट आई थिंक ये इनफ है आप लोग के लिए। ये जो मैंने आप लोग को कल असाइनमेंट दी थी, तो उसमें यही मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो शेयर की थी, ताकि आप लोग अपने हाथ से लिखें, उनको देखें, ड्रॉ करें, तो आपको आप लोग को आइडिया हो जाए, ठीक है, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। जैसे आप लोगों ने वो आई थिंक टेबल था जो इनमें ओवरऑल यानी बोथ में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं और डिफरेंट कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें आप लोग के ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इतना काफी था या कम था? मैम काफी है। ठीक है, अगेन मैं रिवाइज करवा देती हूँ, तो फिर हम क्लास एंड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 था, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? सेल वॉल। सेल वॉल में हम फर्दर मैंने आपको बताया कि सेल वॉल कहाँ पे होती है, यानी प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है। फिर सेल वॉल मैंने आपको बताई कि क्या होती है, ये एक स्ट्रक्चरल लेयर होती है, सराउंड एक्सटर्नल और सराउंडिंग एक लेयर होती है एक प्लांट सेल की, ठीक है। और ये क्या होती है? टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड होती है, और एक सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, और एज ए फिल्टरिंग मैकेनिज्म एक्ट करती है। सेकंड डेफिनेशन में भी हमने ऑलमोस्ट यही चीजें पढ़ी कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, ठीक है। फिर परमिएबल होती है, यानी इसमें पोर्स होते हैं, तो डिफरेंट हमारे पास आयंस मिनरल्स वगैरह का एक्सचेंज होता रहता है। और ये इंटरनल इंटीरियर जो कंटेंट्स होते हैं, यानी ऑर्गेनेलिज वगैरह होती हैं, उनको सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। फिर सेल को शेप, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये किन में होती है? यूकेरियोटिक्स, प्लांट्स, फंजाई और फ्यू प्रोकैरियोट सेल में, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में। फिर हमने इसके फंक्शंस को देख लिया कि ओवरऑल ये सेल वॉल जो है ये प्लांट्स को शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर इन्हें मैकेनिकल स्ट्रेस और फिजिकल शॉक से प्रोटेक्ट करती है। देन ये सेल को जो है सेल की एक्सपेंशन को कंट्रोल करती है ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर, ठीक है। फिर वाटर लॉस में भी इसको प्रोटेक्ट करती है, ताकि वाटर लॉस ना हो प्लांट्स में। फिर ओवरऑल इनकी ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट जो हमारे एक्सचेंज होता रहता है मिनरल्स आयंस का सेल में, एक एक सेल में, तो उसको ये ओवरऑल ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करती है, उन मिनरल्स को, उन आयंस को, उन फ्लूइड्स को, ठीक है। फिर एज ए बैरियर एक्ट करती है। और फिर हमने सेल की टाइप्स के बारे में पढ़ा कि तीन टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, मिडल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्राइमरी होती है वो मिड में होती है, सॉरी, इस तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल जो आउटर मोस्ट सेल वॉल की टाइप होती है वो कौन सी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। फिर मिड में मिडल लैमेला। देन बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहले कौन सी सेल की सेल वॉल की टाइप होती है? प्राइमरी सेल वॉल। और देन क्या कौन सी हमारे पास आएगी? मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर हमने डिफरेंस देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ये था हमारा आज तक का लेक्चर। होप सो समझ आ गई होगी। थैंक यू।